किसान आंदोलन को आज 26 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं 26 दिनों से अपनी एक ही मांग को लेकर कि तीनों जो कृषि कानून नए आए हैं उसको वापस किया जाना चाहिए। आज हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, यहाँ पर उनका मंच लगा हुआ है और आज ही के दिन किसानों ने फिर से भूख हड़ताल की अपनी पूरा उन्होंने घोषणा कर दी है कि आज के दिन वो पूरी भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम उनसे जानना चाहेंगे। किसान नेता बीएम सिंह हमारे साथ जुड़ गए जो राष्ट्रीय संयोजक है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के। तो इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज की भूख हड़ताल है उसको किस तरीके से देखते हैं और साथ ही आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि सरकार ने इनको बोल दिया है कि आइए और हमसे बात कीजिए। जी सर, आज आप लोगों ने घोषणा की है कि आप आज फिर से भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब सरकार नहीं जागेगी, सरकार को जगाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो वही किसान जो है बताना चाह रहा है कि भाई हम यहाँ पर लंगर खाने नहीं आए हैं, हम भूखे रह सकते हैं, हम देश को खिला रहे हैं। देश जागे, हमारी समस्या को देखे, हमारी पीड़ा को देखे, वही किसान कह रहा है। सर, इससे पहले भी एक बार आप लोग भूख हड़ताल कर चुके हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। सरकार और किसानों के बीच में अभी तक बातचीत बंद है। तो इस तरीके की आप जब दूसरी बार भूख हड़ताल करिए, लगता है कि सरकार के ऊपर कोई प्रेशर जाएगा? जब जागे तभी सवेरा। हम तो उम्मीद करते हैं सरकार जागेगी और कोशिश कर रहे हैं। सर, एक और चीज, लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर के किसानों को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। जितने भी किसान निकले हुए उत्तराखंड से और यूपी से उनको रोका जा रहा है, उनके घर के जब वो निकल गए पीछे से चालान भेजे जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? बहुत सच्चाई है, बहुत सच्चाई है। पर कल सुबह से लेकर अभी तक फर्क पड़ गया है। जंग लगा हुआ है, वो जंग घिस घिस के साफ हो रहा है। अभी बहुत ट्रॉलियां आ रही हैं, बिना रोके भी आ रही हैं और कुछ को अब भी रोका जा रहा है। घर घर में पुलिस अफसर भी जा रहे हैं, एसओ भी जा रहा है, सीओ भी जा रहे हैं। हमने अधिकारियों को बताया, उनके नाम भी बताए, उनके ऊपर एक्शन लेने की भी बात करी है और ये भी कह दिया है कि अगर ऐसे रोकने का काम करोगे, जो आदमी पीड़ा लेके आ रहा है, डॉक्टर के पास आ रहा है, डॉक्टर प्रधानमंत्री उसके पास आ रहा है, और ये काम अगर तुम करते रहोगे तो जहां पर है वहीं पर बैठ जाएंगे और इससे बड़ा जैम वहीं लगवाएंगे। फिर जहां जितने करोगे वहीं जाम लगाएंगे, पूरा का पूरा उसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। तो सर, ऐसे जाम लगाने से लेकिन आम पब्लिक परेशान हो रही है, क्या समाधान निकल पाएगा जाम लगाने से? सरकार को देखना है कि सरकार को किसने चुना है। आम पब्लिक क्या होती है? 70% तो किसान मजदूर है जो आज बैठा है। तो इसलिए अगर सरकार को समझ नहीं आती, आप बताइए, हमने ट्रैक्टर लेते हुए क्या रोड टैक्स नहीं दिया? हमने गाड़ी लेते हुए रोड टैक्स नहीं दिया? हमें कैसे रोक रहे हो तुम? इसलिए केवल रोक रहे हो कि हम किसान हैं, हम तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हें ताकत देते हैं, तुम्हें आज जितनी शक्ति तुम्हारी है, अगर हम रोटी ना दें तुम्हें, हम अगर उगाए ना, तुम कहाँ जाओगे? तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, देखा जाएगा। सर, एक चीज और, अब सरकार की तरफ से जब कहा गया है कि आप लोग आइए, अपनी तारीख निर्धारित कीजिए, जब आप बोलेंगे उस दिन वार्ता होगी, तो क्या आप किसान करेगा वार्ता? देखिए, जहां तक मेरी वार्ता की सवाल उठती है, हमारी वार्ता हुई थी 30 सितंबर को। हमने एक ही चीज कही थी कि हमें मिनिमम गारंटी चाहिए। अगर हमें गारंटी ना दो खरीद की, ऐसे एमएसपी की गारंटी नहीं, एमएसपी पे खरीद की गारंटी। इससे कम जो ट्रेडर लेता है, 95% ट्रेडर लेता है, आप 1000 पे हमसे लेता है और आगे बेचता है, 700 का मक्का लेता है, 2000 का बेचता है। गारंटी लो के सरकारी रेट से कम नहीं खरीदेगा, हम तैयार हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से लगातार कर ही नहीं पा रहे, लगातार केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं कि इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को ओवरटेक किया जा रहा है, हाईजैक किया जा रहा है अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी द्वारा, और खालिस्तान के भी नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है, कितनी सच्चाई है इस बारे में? मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, हमें सच्चाई यहाँ दिखती है। रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी बयान आया, जो कानून मंत्री अपने कमरों में बैठ के कुछ भी कर ले, यहाँ देख लो ना, एक नारा लगा कोई, बताओ। मैं हूँ नहीं हूँ, मुझे गर्व है अपने साथियों पर। सब फंडिंग कैसे हो रही है? जो यहाँ पर लगा, जो पैसा लग रहा है, सारी चीजें हो रही है, उसके लिए फंडिंग कैसे आ रही है? ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हर आदमी अपनी ट्रॉली पे ला रहा है, खाना पीना ला रहा है, लंगर लगे हैं। वहां पर हजूर साहब का लंगर लगा है, हजूर साहब का लंगर लगा है, यहाँ बंगला साहब का लंगर लगा, बीच में 25 लंगर और लगे हुए हैं।
ठीक है। फंडिंग क्या की है ये? तो आपने देखा कि हमारे साथ BM सिंह जुड़े हुए थे, इन्होंने हमसे बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि तीनों जो कानून है वो वापस होने चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे और कुछ भी किसान जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे आज का जो किसानों ने भूख हड़ताल किया उसको किस तरीके से देख। तो आपने देखा कि हमने बात करी थी BM सिंह से और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि MSP पे गारंटी होनी चाहिए, खरीद की गारंटी होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी किसान नेता जुड़ गए, इनसे पूछना चाहेंगे आज का जो 1 दिवसीय इन्होंने फिर से भूख हड़ताल का आह्वान किया है उसको किस नजर से देखते हैं? क्या सरकार इनकी बात मानेगी? क्या इनका कोई समाधान निकल पाएगा? इनसे खुद ही पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? तजिंदर सिंह विर्क है, मैं अध्यक्ष ट्राई किसान संगठन उत्तराखंड से हूँ। सर आज फिर से आप लोगों ने भूख हड़ताल किया, किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि एक बार पहले कर चुके उसका कोई परिणाम नहीं निकला। नहीं, वो पहले वाली हड़ताल नहीं थी, 1 दिन के लिए थी, बाद में स्थगित कर दी थी, लेकिन ये क्रमिक अनशन है। इसके ये रेगुलर चलेगा। 11 लोग जो है रोटेशनल बैठेंगे। आज सभी मोर्चों पर, दिल्ली में जो मोर्चे लगे हैं उन सभी मोर्चों पर हमारे किसान साथी विभिन्न संगठनों के 24 घंटे के उपवास पर हैं। 24 घंटे के बाद फिर लोग बैठेंगे, निरंतर चलेगा और निरंतर हमारे कार्यक्रम चलेंगे। अलग अलग तारीख में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, लेकिन भूख हड़ताल हमारी निरंतर चलेगी जब तक ये कानून वापस नहीं होते और MSP की गारंटी नहीं होती। तो सर क्या सिर्फ किसान नेता ही करेंगे या जो किसान यहाँ पर आ रखे हैं वो भी इसमें मतलब अपना सहयोग देंगे, भूख हड़ताल पे हो जाएंगे? यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई किसान, सब एक हैं। भले नीचे बैठा हो ऊपर बैठा हो, इस उतना ही आंदोलन का हिस्सा है जितना कोई नेता है। तो यहाँ नेता और किसान का सवाल नहीं है, हर व्यक्ति किसान है। जो भी भागीदारी लेना चाहेगा इसमें वो उसका स्वागत है। कोई भी क्रमिक अनशन पे बैठ सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा आपको फिर से वार्ता के लिए बुलाया गया और उन्होंने कहा है, पत्र लिख के कहा है कि जब आप लोग चाहें वो तारीख आप निर्धारित कर सकते हैं, तब उस वक्त वार्ता हो सकती है। तो क्या अब हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में किसान और सरकार की फिर से वार्ता होगी? देखिए 8 तारीख को गृह मंत्री से वार्ता हुई थी और उसके अंदर ये तय हुआ था कि आप पहले हमें एजेंडा सेट करिए, प्रपोजल भेजिए। लेकिन सरकार ने जो प्रपोजल भेजा था उन प्रपोजल पर हमारे किसान संगठन और किसान एग्री नहीं थे और सरकार से वार्ता का जो एक दौर था वो टूट गया। सरकार दोबारा कह रही है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। सरकार की तरफ से तो हमेशा वार्ता का दौर खुला है, लेकिन सवाल ये है कि पहले एजेंडा सेट हो। हमारा मांग है कि तीनों कानून रिपील और MSP की गारंटी की बात अगर करते हैं वार्ता के लिए तो हम आने के लिए तैयार हैं। इससे नीचे हम किसी शर्त पर आपसे वार्ता 6 बार दौर की वार्ता हो गई, 7 घंटे की वार्ता होती है, 3 घंटे की वार्ता होती है, 4 घंटे की वार्ता होती है। तो ये वार्ता से कोई हल नहीं निकल रहा। हल की ओर अगर बढ़ते हैं तो आप कदम बढ़ाइए और फिर जो है कहीं वार्ता की बात हो सकती है। आज प्रपोजल आया है, लेकिन सरकार के ही केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री है तोमर, एक तरफ अमेंडमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है 8 पन्ने की चिट्ठी लिखते हैं कि ये कानून किसान के हित में है। एक नरेंद्र कहता है बनारस में गंगा की सौगंध खाकर के ये बहुत अच्छे किसानों के लिए हैं, दूसरा नरेंद्र कहता है कि ये किसानों के हित में है और उसमें अमेंडमेंट की बात भी करता है। तो दोनों नरेंद्र के अंदर भी विरोधाभास है, एक नरेंद्र तोमर है, एक नरेंद्र मोदी हैं। तो पहले आपस में सरकार तो तय करे कि क्या है, कानून सही है गलत है, सही है तो अमेंडमेंट क्यों किया, अमेंडमेंट किए हैं तो इसका मतलब सही नहीं है, इसका उद्देश्य सही नहीं था। तो ये विरोधाभास सरकार के बयानों के अंदर ही झलकता है। इसलिए ये जो कानून जो है इन्हें जो है एक बार आप जो है सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि इंटरनेशनल मैटर है ये और इसके अंदर अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी सरकार जो है कहीं ना कहीं अडिग बनी हुई है। ये सरकार का अड़ियल रवैया, सरकारें और सत्ता उसके जिद के साथ नहीं चलती है। लोकतंत्र देश है, लोग अगर कह रहे हैं कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, एक भी संगठन आज तक जो है वो किसानों का इस कानून के फेवर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन है भारतीय किसान संघ, वह तक कह चुका है कि ये कानून जो है हित में नहीं है। तो सवाल ही नहीं उठता कि पूरे देश का किसान मोबिलाइज है और ये धीरे धीरे आंदोलन जो है और बढ़ेगा। लेकिन सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, वहीं अगर हम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बात करें तो उनका कहना है कि किसानों का समर्थन लगातार मिल रहा है संगठनों का, अभी तक 100 किसान संगठन समर्थन दे चुके हैं। मैं आपको अभी मेरे पास वीडियो हैं जिन उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे उत्तराखंड के किसानों को लेकर आए। कैसा दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी, एक गूंगा और बहरा व्यक्ति ले आए, वो क्या आगे बताएगा। ऐसे लोगों को वहां से ले आए, गुमराह कर ले आए
अगले दिन जाकर उन सभी लोगों ने किसानों से क्षमा मांगी और कहा कि हमें बहला फुसला कर ले गए थे, हमें जानकारी नहीं थी कि इसके लिए लेके जा रहे हैं। किराए पर ट्रैक्टर ट्राली कल इंदिरापुरम में रैली थी, कितने लोग आए? वो भारतीय जनता पार्टी के किराए के लोग थे जो बहरूपीय हैं, किसान का बेटा जिसने किसान की मां से कोख से जन्म लिया, वो इस किसान बिल को समर्थन नहीं करेगा, ये हम जानते हैं। अच्छा सर, जो सरकार की तरफ से आपको पत्र लिखा गया उसमें प्रस्ताव में क्या क्या लिखा गया? खाली आपको वार्ता के लिए बुलाया गया है या उसमें उन्होंने कुछ आपको लिख के भेजा, प्रस्ताव भेजा, क्या है उस पत्र में? कौन सा पत्र? जो कौन से वाले पत्र की बात कर रहे हैं? आपको वार्ता के लिए बुलाया गया? ये अभी हमें जानकारी, हम तो कर्मी अनशन पर बैठे हैं, हमारे संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, कल उसमें मीटिंग थी। अब पत्र जो आएगा अभी तक हमारे तक मुझे जानकारी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, पढ़ने के बाद में टिप्पणी करूंगा। सर एक चीज और, राकेश टिकैत जी ने कहा है, पूरे देश से आह्वान किया है कि आने वाली 23 दिसंबर को जिस दिन किसान दिवस है, आप लोग सारे पूरे देश से आपने अपील किया कि एक टाइम का भोजन ना करें। क्या संदेश देना चाहते हैं देश की जनता को इससे? देखिए, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बड़े किसान नेता हुए। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि इस देश के सत्ता का जो रास्ता है वो खेत खलिहान से होकर जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार भूल गई कि उन्होंने सोचा इस देश की सत्ता का रास्ता कारपोरेट से होकर जाता है। ये भ्रम जो सरकार के अंदर है, ये भ्रम टूट जाएगा कि अन्नदाता जो सत्ता पर बैठाना जानता है, सत्ता से उतारना जानता है। ये अन्नदाता मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु का भी पेट भरने का काम करता है। वो अन्नदाता आज विवश होकर कर्मिक अनशन पर बैठना पड़ा है। तो हमने अपील की है कि 23 तारीख को किसान दिवस पर इस देश के जो लोग हैं, जो अन्नदाता के वजह से अन्नदाता जिनका पेट भरता है, उनसे हमने आह्वान किया है कि आप एक दिन का त्याग करिए। ये संयुक्त मोर्चे में तय हुआ था, और भी कार्यक्रम तय हुए हैं। 25 और 26 तारीख को जो घटक है एनडीए के, उनको चिट्ठियां लिखी जाएंगी, उनका घेराव किया जाएगा। हरियाणा के अंदर लोगों ने कहा है कि हम टोल उठा देंगे सारे। मेरा अगला सवाल यही था आपसे, टोल के बारे में। टोल उठा दिए जाएंगे। 27 तारीख को जब मोदी जी मन की बात करेंगे, जितनी देर मन की बात करेंगे उतनी ही देर देश का किसान, देश के लोग ताली और थाली बजाकर उसका प्रतिरोध करेंगे। ये कार्यक्रम लगभग तय हैं, उन्हीं के अनुसार हम लगातार इस क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। सर, ताली और थाली बजाने से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि मोदी जी तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे, तो उन तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? ताली थाली क्या है? नहीं, उन तक नहीं पहुंचानी है, हमने उनकी बात को सुनना नहीं है, हमने शोर में बदलना है कि ये बात बेहुदा है, इस बात में कहीं दम नहीं है। जनता इनकी आवाज को नकार दे, जनता को शोर मचाकर जनता को कहना है कि जनता जो है आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आप मन की बात करते हैं, लेकिन जनता इस मन की बात से सहमत नहीं है। तो सर, अगर किसान भी इस तरीके से शोर मचाते रहेंगे, बात नहीं सुनेंगे सरकार की, और सरकार भी आप लोगों की बात नहीं सुन रही है, रास्ता कैसे निकलेगा बीच का? रास्ता सरकार को निकालना है ना। सरकारें क्यों बनती हैं? अगर सरकार, हमने रास्ता निकालना था तो सरकार को चुनते। लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्यों है? हम वोट क्यों डालते हैं? हम विधायक क्यों चुनते हैं? विधायिका क्यों बनती है? इसलिए कि हमारी समस्याओं को सुने, उसका हल निकाले। अगर समाधान हमने निकालना है तो फिर सरकार और सारे सिस्टम की जरूरत क्यों है? ये सिस्टम इसलिए चुना गया है, डेमोक्रेसी इसलिए है कि हमारी कोई भी दिक्कत हो सुने। तो ये तय सरकार को करना है। आंदोलन करना ये डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, और आंदोलन हमेशा होते रहे जहां भी कहीं। और डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर सरकार निरंकुश हो तो वहां पर जनता सड़कों पर उतरे और आंदोलन करे, और सरकार को कहे कि आपके द्वारा जो फैसले लिए गए हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोक हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो है लोक लहर है, ये जन आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। जनता सड़कों पर है, ये आंदोलन संगठन करते हैं। अब संगठनों से इतर लोग स्वतः निकल रहे हैं सड़कों पर। ये किसान जागा है, और किसान 70% इस देश का किसान, जो कृषि प्रधान देश है, तो ये कृषि प्रधान देश के अंदर किसान ही तय करेगा कि 75 में या 76 में इमरजेंसी के जयप्रकाश जी के दौर में जब बड़ी बड़ी सरकारों को नेस्तनाबूद जनता ने कर दिया तो इस देश का जिस दिन किसान खड़ा हो रहा है, आने वाले समय में जिस तरह मोबिलाइज हो रहा है, ये तय है कि इस देश का सरकार इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेगा अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया। एक चीज और सर, आज जैसे कि आप लोगों ने क्रमिक अनशन का आह्वान किया है, जो आप भूख हड़ताल किया, कौन कौन से नेताओं ने ये इसमें जुड़े हैं आज? इसमें सभी संगठनों के लोग हैं, हमारे तमाम संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है, अखिल भारतीय किसान सभा है, किसान मोर्चे के जो घटक हैं। नाम बता सकते हैं कौन कौन है? भारतीय किसान यूनियन है, जिन्होंने आज हड़ताल की राजवीर सिंह जी हैं, मिंटू बाजवानी हैं, कुलदीप सिंह जी हैं, हमारे नरेंद्र जी हैं,
जगवीर सिंह हैं, ये तमाम लोग जो हैं 11 लोग यहाँ बैठे हैं, ये सारे साथी सभी संगठनों से हैं। ठीक है सर, हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। किसान और सरकार की वार्ता नहीं हो रही, लेकिन अब प्रस्ताव भेजा है, तो अब क्या किसान जाएगा वार्ता करने? सर क्या नाम है आपका? मिंटू बाजवा। सर क्या लगता है कि अब सरकार की तरफ से आह्वान हो गया कि आप लोग आइए, बात कीजिए, वार्ता जो आप कहेंगे वक्त वो तय होगा, तारीख जो आप कहेंगे वो तय होगी? अभी तो जो किसान है अभी तो शांतिपूर्वक मना रहे हैं कि कोई ना घबरा ना हो। अभी तो शांतिपूर्वक मोदी जी को मना रहे हैं, नहीं तो सभी किसान वैसे भी मर ही जाना भूखा, वैसे ही मर जाए। नहीं मानेगा तो दिल्ली की रोडें जाम हो जाएंगी, पूरा दिल्ली बंद हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल वार्ता के लिए सर जाओगे? वार्ता के लिए जाएंगे हम, जब तक बुलाएंगे जाते रहेंगे हम। 5-6 बार पहले जा चुके हैं। आप ये सोच, लेकिन बीच में किसान अड़िग हो गए थे, हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए, तो वार्ता बंद हो गई। सर हाँ या ना का मतलब है जो तीनों बिल पास किए हैं इन्होंने वो तीनों कैंसिल कर दें और MSP का हमें गारंटी दे दें। मना कर चुके कि बिल वापस नहीं होंगे। सर वापस नहीं होगी तो फिर हम भी नहीं जाएंगे वापस, स्पष्ट है। के लिए तैयार है? जब मर जाएंगे फिर उठा के लेके जाएगा कोई, हम जिंदा जी वापस नहीं जाएंगे। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। लगातार इस आंदोलन पे एक आरोप भी लगाया जा रहा है कि इसको खालिस्तान द्वारा हाईजैक किया जा रहा है, खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी द्वारा हाईजैक हो गया है, फंडिंग भी वहीं से हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है और फंडिंग की बात जो हो रही है उसके बारे में थोड़ा आप क्लियर करके बताइए। मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ कि इसमें आप पहले तो मुझे बताइए कौन सा खालिस्तानी है और किसने खालिस्तानी की डिमांड की है। हम इसका विरोध करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कोई खालिस्तान की डिमांड करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम जो सरकार ने जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपे हैं उन बिलों का विरोध करने के लिए सभी जगह पूरी दिल्ली जहाँ जहाँ हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम लोग तीनों कृषि बिल कानून का विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं, ना कि किसी खालिस्तान की कोई डिमांड है हमारी। ये रविशंकर और रही बयान दिया जो और वो लोग देखिए वो ये इस आंदोलन को बदनाम करने की सरकार की साजिश है। सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है, सरकार इस आंदोलन को दूसरी तरफ ले जाना चाहती है। जबकि ये कितनी कोशिश कर ले सरकार, इतने दिन हो गए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलते हुए, ये आंदोलन को बदनाम नहीं कर सकते। सर एक चीज लगातार फंडिंग के ऊपर सवाल उठ रहा है। 26 दिन आप लोगों को यहाँ हो गया, फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये मैं आपको क्लियर बता दूं। ये पहली बात तो सरकार को तब भी सवाल उठाना चाहिए था जब कोरोना काल में सब जगह सब कुछ बंद हो गया था। किसानों ने, सिखों ने जगह जगह पर लंगर चलाए थे, लाखों लोगों को खाना खिला रहे थे। हम लोगों के जहाँ पे गुरुद्वारे थे हर जगह, चाहे गाँव में था चाहे देहात में था, जहाँ सूखा राशन भी बैठ रहे थे, हम लोग वहाँ पे लंगर बना के भी हम लोगों ने लाखों लोगों को रोज खिलाया था। हर सिख परिवार ने अपना योगदान दिया था। जो हम लोग कमाई करते हैं ना, गुरु नानक साहब जी ने जो हमें संदेश दिया है, किर्त करो वंड छको, हम लोग अपना कमाई का 10वां हिस्सा निकालते हैं। उस 10वें हिस्से से हम नेक जो भी जिस चीज की जरूरत हो, जैसे आज यहाँ पे लंगर की जरूरत है तो हमारे 10वें हिस्से से ये लंगर चल रहा है। सिखों के हर सिखों की 10वें कमाई का 10वां जो है वो दे करके सिख यहाँ पे लंगर चला रहे हैं। तो ये लंगर ऐसे ही चलते ही रहेंगे। विदेशी ताकतों द्वारा भी आपके पास फंड पहुंचाया जा रहा है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं, ऐसी बातें आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स में। ये मैं बताता हूँ, मेरा बेटा आज इस धरने पर शामिल होने के लिए कनाडा से आया है, ठीक है। वो आकर के अगर अपनी नेक कमाई से यहाँ पर कुछ देता है, यहाँ पर लंगर की में सेवा करता है, तो वो क्या खालिस्तान का समर्थक हो गया? वो खालिस्तान से आया हुआ पैसा हो गया। ये सरकार की साजिश है। सरकार के पास इतनी एजेंसियां, पता लगाए ना कहाँ से फंडिंग आ रही है, तो पकड़ के बंद करे उसे। सरकार का काम है ना ये तो रोकना उसको। सरकार बताए कहाँ से फंडिंग आ रही है। अच्छा, अब आने वाली 25 तारीख को फिर से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं और 27 तारीख को मन की बात में भी आप लोगों को संबोधित करेंगे। किस नजरिए से देखते हैं इसको? जिस दिन वो अपनी मन की बात करेंगे, हम लोग ताली और थाली बजा करके उनका विरोध करने का काम करेंगे। वो किसानों की बात, मन की बात नहीं सुन रहे हैं, वो अपनी मन की बात कर रहे हैं। हम लोग ताली और थाली बजा करके उनका विरोध करने का काम करेंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, आप जाते जाते केंद्र सरकार को और देश की जनता को कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि लगातार 26 दिन हो गए हैं, कई किसानों की यहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी है। क्या संदेश है, एक किसान अपनी पीड़ा कैसे बताएगा? सर हमारी हाथ जोड़ के बेनती है मोदी जी को, ये बिल है जो काले बिल है, इसे वापस ले ली जाए। हम ठीक ठाक हम वापस चले जाएं घर पे। हमारे ही बच्चे देख रहे हैं, हमें रोज फोन आते हैं, वो भी परेशान है। ये तो मोदी जी को मानना ही पड़ेगा। और एक दूसरी बात सर, आप कितने दिनों से यहाँ पे आप देख रहे हैं, किसी ने भी
खालिस्तान का नारा बोला, किसी ने उसका झंडा लगाया, कोई भी नहीं है। लेकिन ये सरकार पता नहीं कहां से, जब हम लंगर लगाते थे कोरोना में तो फिर तो ये कोई सवाल जवाब नहीं पूछा। अब कह रहे पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। सर इनसे पूछा जाए पाकिस्तान से फंडिंग कैसे आ जाएगी यहाँ पे? हमारे जो गुरुद्वारे के बाबा हैं, जो हमारे से दसवंध काटते हैं, हम देते हैं, जो आपातकालीन में हमारे गुरुद्वारा ही काम आता है। हमारे गाँव में, हमारे देहात में अगर कोई पुल टूट जाता है, बाबा जी से कृपा कर बेनती करते हैं, वो पुल बनाते हैं। अगर रोड टूट जाता है ज्यादा, वो बाबा जी बनाते हैं। बाबा जी को हम दसवंध देते हैं, वो ही कृपा करते हैं। अब वहां से लेके देखिए किलोमीटर लंबा लंगर चल रहा है। सभी कोई ना कोई संस्थाएं हैं, सभी गुरुद्वारे हैं, डेरे हैं, वो हम दुख सुख के हमारे साथी हैं। लेकिन हमने मोदी जी को बनाया है अपने सुख के लिए, लेकिन मोदी जी हमारे साथ नहीं है। हम मोदी जी हमारे से हैं, हम मोदी जी से नहीं है। हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने हमें कुछ नहीं बनाया, हमने मोदी जी को बनाया, वो भूले बैठे हैं। प्लीज हमारी एक बेनती है मोदी जी के आगे, हमें ये बिल वापस करके MRP गारंटी कर दे और हम घर जाए। बात खत्म। वार्ता करने का क्या मतलब? कोई वार्ता नहीं। MSP का हम MSP कर दे, हम घर वापस चले जाए। ओके। तो आपने देखा कि आज हम लगातार 26 दिन से अलग अलग बॉर्डर पे जाकर JK 24/7 की टीम कवर कर रही है। आज हम आए थे गाजीपुर बॉर्डर में, यहाँ पर हमने किसान नेताओं से बात करी, किसानों से बात करी। 26 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक किसान और सरकार के बीच में कोई भी बात जो है निश्चित नहीं हुई है। किसान जो है वो अड़िग हैं कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, लेकिन वही बात करे सरकार की तो सरकार भी लगातार मनाने की कोशिश कर रही है कि कुछ संशोधन करके किसानों को समझाया जा सके। लेकिन वही हम बात करें, आज किसानों ने अपने लिए जो क्रमिक भूख हड़ताल है उसका उन्होंने आह्वान कर दिया, शुरुआत कर दिया। क्रमिक भूख हड़ताल हम आपको बता दें, ये ऐसे होगी, लगातार इनकी चलती रहेगी। आज 11 लोग इनके बैठे हैं, अब कल कोई और 11 लोग करके इनके साथ बैठेंगे और लगातार इस तरीके से भूख हड़ताल चलती रहेगी जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती है, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या किसान और सरकार के बीच अब जो वार्ता हुई है उसमें कोई हल निकल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। गाजीपुर बॉर्डर से JK 24/7 न्यूज के लिए उज्जवल कुमार।